हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले एक देश जिसका नाम है कुवैत। पश्चिम एशिया में स्थित यह एक संप्रभु अरब अमीरात है जिसकी सीमा उत्तर में सऊदी अरब और पश्चिम में इराक से मिलती है। दोस्तों, हम अब बात करेंगे 10 प्लेसेस टू विजिट इन कुवैत। तो दोस्तों, जो पहला नाम आता है वो कुवैत टावर की। कुवैत सिटी में 3 पतले टावरों का एक समूह जो कि फारिस की खाड़ी में खड़ा है। कुवैत टावर्स का आधिकारिक तौर पर मार्च 1979 में उद्घाटन किया गया था। मुख्य टावर वह 187 मीटर मतलब 614 फीट ऊंचा है। ऐतिहासिक मस्जिदों के टाइल वाले गुंबद को याद करते हुए लगभग 41,000 तामचीनी स्टील डिस्क नीले, हरे और भूरे रंगों के 8 रंगों में 3 क्षेत्रों में कवर करती है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एवेन्यूज मॉल की। एवेन्यूज मॉल कुवैत का सबसे बड़ा मॉल है और मिडिल ईस्ट का दूसरा बड़ा मॉल। यह अल-राइद क्षेत्र में स्थित है। अप्रैल 2007 में कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल सबा के संरक्षण में खोला गया। इसमें 1100 से अधिक स्टोर हैं। 13,000 पार्किंग की बेहतरीन सुविधा है। इस मॉल में वॉक करने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि आप यूरोप अमेरिका में हैं। इसके डिज़ाइन को उस तरीके से तैयार किया गया है जैसे कि आपने कभी पहले देखा नहीं होगा। यहाँ इंटरनेशनल और महंगे रेस्टोरेंट और ब्रांड देखने को मिल जाएंगे जैसे गुची, लुइस विटन और हर्मेज। मॉल का नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे लिबरेशन टावर की। लिबरेशन टावर एक 372 मीटर ऊंची दूरसंचार टावर है जो कि कुवैत सिटी में स्थित है। देश की दूसरी सबसे ऊंची संरचना और दुनिया में 39वीं सबसे ऊंची इमारत है। यह टावर सार्वजनिक रूप से पर्यटकों के लिए सुलभ नहीं है, हालांकि इसको लिबरेशन डे के दिन खोल दिया जाता है। मूल रूप से कुवैत टेलीकम्युनिकेशन टावर का नाम देने का इरादा था। टावर का निर्माण 2 अगस्त 1990 को हुआ था। कुवैत पर इराकी आक्रमण से पहले शुरू हुआ था। जब आक्रमण हुआ तो निर्माण लगभग आधा पूरा हो चुका था। बाद में इसे रोक दिया गया। हालांकि संरचना को कोई नुकसान नहीं हुआ। फरवरी 27, 1999 को इराकी बलों को निष्कासित किए जाने के बाद निर्माण फिर से शुरू हुआ। 1993 में पूरा होने पे टावर का नाम बदलकर लिबरेशन टावर कर दिया गया, जो इराक से कुवैत की मुक्ति का प्रतीक। तो दोस्तों, नंबर आता है अल-हमरा टावर की। बताता चलो दोस्तों, अल-हमरा फिरदौस टावर कुवैत सिटी में स्थित है। यह कुवैत की सबसे ऊंची इमारत है। इस गगनचुंबी इमारत का निर्माण 2005 में शुरू हुआ था और 2011 में पूरा हुआ। वास्तुशिल्प फर्मो स्क्विडमोर, ओविंग्स एंड मेरिल और रामशीर और खालिसन द्वारा डिजाइन किया गया। यह दुनिया में सबसे ऊंची घुमावदार कंक्रीट गगनचुंबी इमारत है। दुनिया की 36वीं सबसे ऊंची इमारत है। 414 मीटर तकरीबन 1358 फीट है। अल-हमरा रियल एस्टेट कंपनी द्वारा बनाया गया था। टावर को टाइम पत्रिका द्वारा 2011 के सर्वश्रेष्ठ बात आती है सूक मुबारकिया की। सूक अल मुबारकिया कुवैत सिटी में एक सूक है और अरबी में सूक मतलब मार्केट। यह कुवैत के सबसे पुराने मार्केट में से एक है और तेल की खोज से पहले व्यापार का केंद्र था। यह लोकप्रिय पारंपरिक बाजार कुवैत शहर में अब्दुल्ला अल मुबारक, अब्दुल्ला अल सालेम सड़कों के बीच स्थित है। यह बाजार कम से कम 200 साल के आसपास पुराना है। 1990 में इराकी आक्रमण के दौरान बाजार क्षतिग्रस्त हो गया था, हालांकि इसे पुनः निर्मित किया गया। इसे अपना पारंपरिक स्वाद वापस मिल गया। आप इस बाजार में घूमने और फारसी रेशम, कालीन, असली अरब प्राचीन वस्तुएं, कस्तूरी और ऊद जैसे इत्र, पारंपरिक वेशभूषा जैसे विरासत के सामानों पर उचित सौदों की खोज में घंटों बिता सकते हैं। दोस्तों, हम अब बात करेंगे शेख जाबर अल अहमद सांस्कृतिक केंद्र, जिसे JACC के नाम से जाना जाता है। कुवैत ओपेरा हाउस के नाम के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सांस्कृतिक केंद्र है और गल्फ रोड पे है, जो कि कुवैत सिटी के काफ़ी करीब है। यह मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र और ओपेरा हाउस है। शेख जाबर अल सांस्कृतिक केंद्र अमीरी दीवान के स्वामित्व वाला एक बहुविषयक
सार्वजनिक स्थान है। यह संगीत, थिएटर, फिल्म, कार्यशालाओं और बोले गए शब्दों में कई तरह के कार्यक्रम पेश करता है। सांस्कृतिक परिसर जिसमें थिएटर, कंसर्ट हॉल, संगीत केंद्र, सम्मेलन और प्रदर्शनी हॉल, सिनेमा, पुस्तकालय और बहुत सारे सार्वजनिक स्थल पार्क शामिल हैं। इसे पूरा होने में पूरा 2 साल लग गए। इसका बजट 775 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। सांस्कृतिक केंद्र में 4 इमारतें हैं जो एक नागरिक प्लाजा के प्रवेश द्वार के आसपास आयोजित की जाती हैं। तो हम बात करने वाले हैं फाइलाका आइसलैंड की। यह आइसलैंड फारस की खाड़ी में कुवैत शहर के तट से 20 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि फेल का नाम प्राचीन ग्रीक फिलाकियो एंचोकी से लिया गया है। कुवैत के नेशनल बैंक की प्रत्यक्ष शाखा युद्ध के बाद फाइलाका को खदानों से मुक्त कर दिया गया। यह सैन्य उपयोग के अधीन भी है। फिर भी फाइलाका द्वीप कुवैत शहर से एक लोकप्रिय छुट्टी गंतव्य बना रहा। फेरी इकारस यात्रियों को द्वीप पर ले जाती है। वर्तमान में नौका टर्मिनल सालमिया के मरीना में स्थित है। इराकी आक्रमण से पहले द्वीप में 2000 से अधिक निवासी और कई स्कूल थे। अलजाबर। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुवैत के सबसे बड़ी मस्जिद की, जिसका नाम है मस्जिद अल कबीर। मस्जिद का गुंबद 26 मीटर व्यास और 43 मीटर ऊंचा है। मस्जिद के मुख्य प्रार्थना कक्ष में 10,000 पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग से हॉल में 950 महिलाओं का आयोजन किया गया है। मस्जिद में इस्लामी संदर्भ पुस्तकों और दस्तावेजों का 350 वर्ग मीटर पुस्तकालय भी है। उपासकों को संबंधित बड़ी संख्या में वाहनों को समायोजित करने के लिए मस्जिद में पूर्वी प्रांगण के नीचे 5 स्तरीय कार पार्क भी है, जिसमें 550 कार आराम से आ सकते हैं। मस्जिद का निर्माण 1979 में शुरू हुआ था। मस्जिद 1986 में बनकर तैयार हुआ। पहली शव्वाल 1407 में ईद उल फित्र मनाया गया। उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित मस्जिद की मीनार अंडालूसी वास्तुकला से मिलती जुलती है। आज यह संरक्षण की स्थिति में है और प्रार्थना के लिए खुला है। तो दोस्तों अब नंबर आता है ग्रीन आइलैंड का। ग्रीन आइलैंड कुवैत में एक आर्टिफिशियल द्वीप है जो कुवैत शहर के सरगाह से तट से दूर है। यह 1988 में खोला गया था और एक पर्यटक आकर्षण बन गया। यह फारस की खाड़ी क्षेत्र में पहला आर्टिफिशियल द्वीप है। यह पिकनिक क्षेत्रों के साथ एक वाटर साइड पार्क भी है। 2023 में कुवैत ने 62वें राष्ट्रीय दिवस और 32वें मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में ग्रीन आइलैंड सीजन की घोषणा की। सीजन टूरिस्ट इंटरप्राइजेस कंपनी TC द्वारा विकसित किया गया था। सीजन ने अपने दरवाजे 12 फरवरी 2023 को खोले। तो अंत में दोस्तों बात आती है अल शहीद पार्क की। अल शहीद पार्क कुवैत का सबसे बड़ा शहरी पार्क है। पार्क की बात हो, अल शहीद पार्क की बात ना हो, ये बेईमानी होगी। अल शहीद पार्क को कुवैत में सबसे महत्वपूर्ण हरित बुनियादी ढांचा परियोजना माना जाता है और दुनिया में सबसे बड़े ओवर स्ट्रक्चर ग्रीन रूप में से एक है। अल शहीद पार्क अरब दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी हरित छत परियोजना है। अल शहीद पार्क में हर तरह के चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे ओसिस गार्डन, म्यूजियम गार्डन, सीजनल गार्डन, वॉकवे जो कि पैदल यात्रियों के लिए, संग्रहालय, प्रदर्शनी क्षेत्र, भारी थिएटर, संगीत समारोह, नाट्य प्रदर्शनों का एक प्रदर्शन केंद्र में विविधता लाता है और अन्य प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अल शहीद पार्क में कई चरण होते हैं। पार्क का द्वितीय चरण अप्रैल 2017 में खोला गया था। तो अब तक के लिए इतनी ही जानकारी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा।